तो आप सभी का टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है कि पार्ट 2 जो धनुष भंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पंक्ति 4 से पढ़ना हमको। चलिए, और जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 मैंने जो कि मेरे जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया पहले से। तो चलिए देर न करते हुए हम पद्य की ओर चलते हैं। ये जो दोहा है, दोहा की ओर देखते हैं। देखी देखी रघुवीर तन सूर मनाव धरि धीर, भर विलोचन प्रेम जल पुलिकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन सूर मनाव धरि धीर, भर विलोचन प्रेम जल पुलिकावली शरीर। प्रसंग, जिसमें प्रसंग है, प्रसंग यही है कि प्रस्तुत पद में सीता जी श्री राम के प्रति प्रेम अनुरक्त होने का वर्णन किया गया है। देखी देखी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन, यानी रघुवीर यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को के शरीर को देखी देखी यानी बार बार देख रही है माता सीता। यानी माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार देख रही हैं। रघुवीर तन देखी देखी यानी माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार देख रही हैं। सूर मनाव धरि धीर, धरि धीर, धरि मान धारण किए हुए, धीर माने धैर्य, धैर्य धारण किए हुए, यानी धीर माने धैर्य, धरि मान धारण किए, धैर्य धारण किए हुए सूर यानी देवताओं को क्या कर रही हैं, मना रही हैं। भर विलोचन प्रेम जल, यानी नेत्रों में, विलोचन माने नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर गए हैं, और उनका जो शरीर हो गया है पुलकित हो गया, उनका जो शरीर क्या हो गया है, पुलकित हो गया है। निके निरखी नयन भरिया शोभा, पीत पन सुमिरी बन बहुरी पन छोबा, अहताति दारुनी हठे हठानी, समुझत नहीं कछु लाभन हानि। निके निरखी नयन भरी शोभा, नीके यानी भली भांति, यानी भली भांति यानी नीके मतलब होता है ना अच्छे तरीके से। यानी तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा को, किसके शोभा को, श्री रामचंद्र जी की शोभा को नयन भर के यानी जी भर के भली भांति से क्या करते उसको देखती हैं। यानी उनकी जो सुंदरता, उनकी जो शोभा को नयन भर क्या करती हैं, अच्छे तरीके से देखती है। पीतु पनु, पिता के पनु माने प्रण, सुमिरी माने याद आने पर, यानी जब ये सोच रही होती, उनको जब देख रही होती हैं तो पिताजी का प्रण याद आ जाता है, जिनके कारण मन, बहुरी माने फिर से, मनुछोभा जिनके कारण मन क्या हो जाता है, फिर से दुखी हो जाता है। यानी पिताजी की प्रण याद आ जाने, सुमिर हो जाने से, याद आने से मन फिर से, पुनः से मन फिर से क्षोभ हो जाता है, या मन क्षोभ हो जाता है, या मन दुखी हो जाता है। और कहती है तात, यानी ओह पिताजी के ये कठिन दारुणी हठ, यानी कठिन हठ यानी ठाने, यानी पिताजी ने तो कठिन हठ को ठान लिया है। समुझत कछु नहीं लाभ न हानि, समुझत नहीं समझते हैं, समुझत नहीं समझत कछु लाभ न हानि, समझते नहीं है कि क्या लाभ है क्या हानि है। सचिव सभय सिख दे नहीं कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। सचिव सभय सीख दे न कोई, यानी जो सचिव है वो भी क्या है, भय से डरा हुआ है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी सीख नहीं दे रहा। जो समाज का जो सचिव है, कुल सचिव है न, सचिव सभय, स प्लस भय यानी भय के साथ है, सचिव भी भय के साथ है, इसीलिए सीख न दोई, यानी उसे कोई सीख नहीं दे रहा है,
बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, यानी बुद्धिजीवियों के समाज में ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्या हो रहा है? अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरउरि धीरा, सिर शिशु मन कद बेध हीरा। कहाँ धनु कुलिस, कुलिस माने वज्र जैसे कठोर धनुष को, वज्र जैसे कठोर धनुष को कहाँ कहाँ कह श्यामल मृदुगात, यानी कहाँ धनुष की गुणवत्ता को बात किया गया है। कहाँ कुलिस धनु यानी वज्र के जैसे कठोर, कुलिस माने क्या होता है? कुलिस माने क्या होता है? वज्र। कुलिस माने वज्र, यानी वज्र के जैसे कठोर ये धनुष, कहाँ यह सुंदर यानी कोमल किशोर शरीर वाले, कोमल यानी देखो सांवले, देखिए फिर से, कहाँ ये सांवले कोमल किशोर शरीर वाले, कहाँ वह जो है कि कठोर धनुष, वज्र से भी कठोर धनुष, और ये कहाँ सांवले सांवले मृदु शरीर वाले। विधि ही भांति धरोरि धीरा, सिर सध मन कनब धीरा। विधि के ही भांति धरोरि धीरा, यानी के ही भांति, किस भांति से, किस विधि से, धरो धीरा हृदय में धैर्य धारण करूं, सिरस सुमन कड़ बेधियरा, क्या सिरस का जो पुष्प है, एक सिरस पौधा होता है, सिरस का जो पुष्प है, सुमन पुष्प में कुसुम मतलब क्या होता है? फूल, यानी सिरस का जो फूल है वे कड़, सिरस के जो फूल का जो कड़ होता है, बेधी हीरा, क्या वह हीरा को छेद कर सकता है? यानी कहने का मतलब है कि जो सिरस जो फूल का जो कड़ है, सिरस फूल के जो कड़ है, क्या हीरा को भी छेद सकता है, बेध सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कहाँ ये शरीर, कहाँ ये सांवले मृदु शरीर वाले, कहाँ ये वज्र से भी कठोर ये शिव जी का धनुष है, कहाँ ये ऐसा, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि क्या कभी जो है कि ऐसे सिरस पुष्प का जो कण है हीरा को भी छेद कर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापि गति जोरी। सकल सभा, संपूर्ण सभा के, मति यानी जो बुद्धि है, भय माने हो गई, भोरी माने नष्ट, यानी संपूर्ण सभा के लोगों की जो मति हो क्या हो गई है? नष्ट हो गई। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, यानी अब मोही, अब मुझे, मोही माने मुझे, अब मुझे शंभु चाप यानी शिव जी के धनुष की गति पर ही क्या है? विश्वास है। मुझे शिव जी धनुष पर क्या है? विश्वास है। निज जड़े तालो गन पर डारी, हो हरुहि रघुपति निहारी, अति परिताप यसी अवन माही, लवनि में सय जुग सय जम साही। निज जड़ता अपने भारीपन को लोगन यानी लोगों पर डारी मान डालिए, यानी माता सीता मना रही हैं कि हे धनुष जी, हे शिव शंभु चाप, हे शिव धनुष, निज जड़ता अपने भारीपन को लोगों पर डाल दीजिए, हो ही हरुआ और हल्के हो जाइए, रघुपति निहारी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को निहार करके देखते ही आप क्या हो जाइएगा? हल्के हो जाइएगा। अति परिताप, ये अत्यंत जो पश्चाताप है, सी मन, सीता जी के मन में ही क्या हो रहा है? यानी सीता जी के मन में ही अत्यंत पश्चाताप, यानी सीता जी मन ही मन अत्यंत पश्चाताप कर रही हैं। लव निमेष, यानी जो उनका जो निमेष है, यानी जो आँखों का दृष्टि, जो आँखों का पलक है। जुग सय मतलब होता है 100, सय मतलब क्या होता है? 100 के समान जाहि माने, यानी उनके जो एक पलक का झपकना है 100 युग के समान लग रहा है। कितने युग के समान लग रहा है? 100 युग के समान लग रहा है। तो इसमें जो है कि हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो भाषा जो है कि अवधि है। भाषा क्या है? अवधि है।
कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। भाषा इनमें अवधी है और जो शैली है वो प्रबंध शैली है। कौन सी शैली है? प्रबंध शैली है। और इनमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो गुण है माधुर्य और प्रसाद गुण है। तो चलिए आगे देखते हैं अगली पंक्ति, जो कि 5वीं पंक्ति। प्रभु चितई पुनि चितवती महिरा जति लोचन लोल, खेलते मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु चितई पुनि चितवही महिरा जति लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल, विधि मंडल डोल। प्रभु चितवई पुनि, पुनि माने पुनः, प्रभु या प्रभु ही माने प्रभु को ही, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को चितवई माने देखती हैं माता सीता। पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और उसके बाद चितवई मही, और उसके बाद किसको देखती हैं? चितवई माने देखती हैं, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद वह मही माने पृथ्वी को क्या करती हैं? देखती हैं। तो मही तो राजत माने सुशोभित होता है। लोचन में नेत्र, लोल माने होता है सुंदर, लोल माने क्या होता है? सुंदर। उनके जो सुंदर नेत्र हैं वो क्या होता है? सुशोभित होते हैं। यानी प्रभु चितई पुनि, यानी माता सीता जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुनः देखती हैं और उसके बाद जो है कि धरती को देखती हैं, तो उनकी जो सुंदर लोल लोचन है, सुंदर नेत्र हैं, वो क्या होते हैं? सुशोभित हो रहे हैं। क्या होते हैं वे? सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज, खेलत माने खेल रहे हैं, मनसिज माने कामदेव की, मीन माने मछलियाँ, जुग माने दोनों, जुग माने क्या होता है? दोनों, जनु माने जानो, यानी मानो, यानी जानो या मानो, जानो या मानो याद प्रेक्षालंकार, जानो या मानो कामदेव की दोनों मछलियाँ ब्रह्मा रूपी मंडल में क्या कर रही हैं? डोल रही हैं। क्योंकि जब माता सीता ऐसे, जब ये जो नेत्र होता है ऐसे, इनमें जब ऐसे देखती हैं, तो ये जो ये कामदेव की जो मछलियों बताया गया है न, तो ये जो इनका ये नेत्र होता है, वे माता सीता जी के नेत्र बहुत ही सुंदर नेत्र हैं। जब ऐसे देखती है इस कंडीशन में, तो ऐसा लगता है कि ये जो ब्रह्मा रूपी जो मंडल है, देखिए ये मंडल है, ये ब्रह्मा का मंडल है, इसमें कामदेव की ये दो मछलियाँ जो हैं क्या कर रही हैं? डोल रही हैं। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। गिरा अलीनी मुखी पंकजो की, प्रगट नलाज निसाय मिलो की, लोचन जल रह को लोचन को ना, जैसे परम कृपन करि सोना। गिरा यानी वारी, गिरा मतलब वाणी होता है, वाणी रूपी। गिरा अनिली, गिरा अनिल यानी गिरा अलिनी, यानी वाणी रूपी भ्रमरी, वाणी रूपी भ्रमरी को पंकज रूपी यानी कमल रूपी मुख ने, कमल रूपी मुख ने, रोकी मैंने लोक लिया कि माता सीता के वाणी रूपी भ्रमरी को, वाणी रूपी भ्रमरी को, वाणी रूपी भ्रमरी को कमल रूपी मुख ने क्या कर लिया है? रोक लिया है। प्रगट नलाज, प्रगट नहीं होने दे रहे हैं, नलाज प्रगट नहीं होने दे रहे हैं, लाज निशा यानी लज्जा रूपी रात्रि को, यानी लज्जा रूपी रात्रि का जो प्रकाश है उसको प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। लोचन रह लोचन कोना, और माता सीता के जो नेत्रों में जो जल हैं वो जो है कि उनके नेत्रों के कोने में ही रह गए हैं। जैसे मानो परम कृपण माने कंजूस, जैसे परम कंजूस व्यक्ति जो होता है वो अपने जो धन दौलत को घर के किसी कोने में छुपा करके क्या हो जाता है? भूल जाता है। ठीक वैसे ही माता सीता जो है कि ऐसे उनके नेत्रों में जो आंसू आ गए हैं ऐसे वह छुपा ले रही हैं, जैसे कि वह रो ही नहीं रही हैं।
सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रति उर्दानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोजन चितु राजा। सकुच यानी सकुची यानी सकुची व्याकुलता बढ़ी, यानी माता सीता सोची कि अब हमारे अंदर अब व्याकुलता बढ़ गई है। व्याकुलता बढ़ गई इसलिए वह क्या हो जाती है, सकुचा जाती है। धरि धीरज प्रतीति उर आनी, यानी धीरज यानी धीरण अपने हृदय में, देखिए उर आनी, उर प्रतीति यानी अपने हृदय में धैर्य को क्या कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं। और कहती है तन से मन से वचन से, यदि म्यूर माने मेरा, प्रण पनु माने प्रण सच्चा है, तन से मन से वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो क्या हो जाएगा, तो यही होगा कि रघुपति पद यानी रघुपति यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में, कैसे रूपी चरणों में, कमल रूपी चरणों में मेरा जो ये चित्त है रच जाए, यानी उनसे मेरा विवाह हो जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। जेहि के तेहि पर सत्य स्नेह, सोते मिलहि न कछु संदेह। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकी तकिय धनु कैसे, चितवै गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। चितवै गरुड़ ब्यालहि जैसे। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान माने वे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, सकल माने संपूर्ण हृदय, उर माने हृदयों के, यानी वह भगवान यानी वे भगवान जो संपूर्ण लोगों के हृदयों में वासी माने वास करते हैं। कर ही मोहि रघुबर के दासी, यानी कर ही माने कर बना दें, मोहि माने मुझे, रघुबर के दासी यानी वह मुझे रघुबर के दासी बना दे। वो भगवान जो सभी लोगों के शरीर में वास करते हैं, सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं, वो मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्या बना दें, दास बना दें। जे ही पर यानी जिस किसी का जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिल ही, वे उसे मिल ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। देखिए सोते ही मिल ही, वे उसे मिल जाते हैं, न कछु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई प्रेम थन ठाना, यानी माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को शरीर को देख करके प्रेम करने के लिए क्या कर लेती हैं, उनको ठान लेती हैं। कृपा निधान सब राम जाना, कृपा के जो भंडार हैं, दया के जो भंडार हैं, राम ये सब क्या कर जाते हैं, जान जाते हैं। सियहि विलोकी तके धनु जैसे, यानी सियहि विलोकी यानी सीता को देख करके धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे चित माने देखता है, गरुड़ माने गरुड़, लघु माने छोटे, व्याली माने सर्प को, यानी जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की ओर देखने के बाद वे धनुष की ओर ऐसे देखते हैं। तो चलिए जो है कि हम लोग इसके काव्य संदर्भ की देख लेते हैं। तो काव्य संदर्भ में बताना चाहूँगा आप सभी को, इसका जो काव्य संदर्भ है इसमें भाषा अवधि है, मैं बार बार बता रहा हूँ, भाषा अवधि है। शैली प्रबंध और चित्रात्मक शैली है। रस जो है कि श्रृंगार एवं भक्ति रस है। छंद जो है कि दोहा है। अलंकार जो है कि सर्वत्र आपको मिलेगा, अनुप्रास मिलेगा, रूपक मिलेगा और उपमा अलंकार भी मिलेगा न। गुण माधुर्य और प्रसाद है। शक्ति जो है शब्द शक्ति है, इसमें जो शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा है। तो लखन लखयहु रघुवंशी मणि, ताके हर को दंडू। पुलकित बात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडू, चापी ब्रह्मांडू। लखन यानी प्रभु लक्ष्मण जी, लक्ष्मण लखे लक्ष्मण जी देखते हुए, रघुवंश मणि रघुवंश के जो मणि स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, ताकि उमर देखते हैं
हर माने शिव जी के कोडंद माने शिव धनुष धनुष को, यानी रघुवंश के मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष की ओर जब देखते हैं तो यह देख करके पुलकित गात यानी प्रभु लक्ष्मण जी पुलकित, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और वे चरण चापे ब्रह्मांड, और चरणों से ब्रह्मांड को चाप करके वचन को बोलते हैं। क्या वचनों को बोलते हैं? नीचे हम लोग पढ़ते हैं। दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम ही चलहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया यस मोरा, हो सजग मरिया यस मोरा। दिसी कुंजरहु यानी दिशा रूपी, कुंजर माने हाथी, यानी दिशा रूपी हाथी, कमठ कच्छप यानी कछुआ, अहि सर्प, कोला यानी कोल यानी वराह जो सुअर होता है, सुअर का अवतार लिए थे ना, यानी कह रहे हैं कि हे दिशा रूपी हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धरहु धरनी देखिए धरनी माने होता है पृथ्वी, धरहु माने धारण कर लीजिए, धरी धीर, ध की आवृत्ति बार बार आने के कारण यह जो कि अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देखिए धरहु धारण कर लीजिए, धरणी माने पृथ्वी को, धरी माने धैर्य धारण किए हुए, धरी माने धारण किए हुए, धीर माने धैर्य, यानी पृथ्वी को धैर्य, देखिए धीर धरी धरहु धरणी, यानी धैर्य को धारण किए हुए, यानी धैर्य को धारण किए हुए पृथ्वी को, यानी धैर्य देखिए धीर धरी धरहु, यानी धैर्य को धरते हुए या रखते हुए धरनी पृथ्वी को पकड़ लीजिए, न डोला पृथ्वी को डोलने मत दीजिए, यानी धैर्य को धारण करते हुए पृथ्वी को आप पकड़ लीजिए, अर्थात पृथ्वी डोलने न पाए। राम ही चाहिए, राम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी चाह रहे हैं शंकर या धनु यानी शिव धनुष तोड़ने, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर शिव जी का जो धनुष है उसको तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग, हो माने सजग, सब लोग सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, सुन करके, आयसु माने आज्ञा, मोरा माने मोरा, यानी लक्ष्मण कहते हैं मेरे आज्ञा को सुन करके सब लोग क्या हो जाइए, सजग हो जाइए। चाप समीप जब रामू आए, चाप समीप रामू जब आए, नर नारिन सूर सुकृत मनाए, सब कर संसवर अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु। चाप समीप यानी शिव जी के धनुष के समीप जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं तो नर नारी और देवता अपने अच्छे कर्मों को क्या करते हैं, मनाने लगते हैं। सबका संशय और माने और अज्ञान, सबका संशय और अज्ञान, मंद महीप यानी मंद महीपन यानी मंद राजाओं का घमंड अभिमान, भृगुपति यानी परशुराम चंद्र जी की गर्वरूपी गरुआई भारीपन, सूर मुनिबन के कदराई यानी देवताओं और मुनियों की कादरता, सीय कर सोच जनक जी का, सीता जी का सोच और जनक जी का पछतावा, रानी कर दारुण यानी कठिन दुख और दावा, रानियों का कठिन दुख और दावा। तो चलिए देखते आगे। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपार, चाहत पार कहीं नहीं कहड़ा कोई कड़हारू। ये सब जो है कि शंभु चाप शिव जी के धनुष को बाढ़ बोहित यानी जहाज समझ करके, यानी बढ़ बोहित माने ढोने के लिए, बढ़ माने बाढ़, यानी शंभु शिव धनुष रूपी बढ़ मतलब नाव समझ करके
वो ही तू, इस पर सब लोग बैठ गए हैं। चढ़ जाई सब संग बनाए, सभी लोग संग बना करके इस पर क्या हुआ है, चढ़ गए हैं। राम बाहुबल यानी राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाहुबल रूपी अपार सिंधु पर चह सब लोग चढ़ना चाहते हैं। चहत पारू पार होना चाहते हैं। चहत पारू इनसे क्या होना चाहते हैं, चहत पारू पार होना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं। नहीं कोई कढ़ारू, लेकिन कोई कढ़ारू, कढ़ारू माने होता है केवट। क्या होता है, केवट। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के केवट का क्या नाम था, निषाद राज गुह। क्या नाम था, निषाद राज गुह। राम बिलो के लोग सभी चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायत जाने विकल विशेषी। सातवां है, राम विलोकी लोग सब, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को देखा। तो लोग कैसे दिख रहे थे, देखिए राम बिलोकी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग चित्र लिखे से देखी, यानी चित्र लिखे हुए से दिख रहे हैं। जैसे ये कोई चित्र सा लिख दिया जाए तो न ये हिले न डूले, वैसे सब लोग देख रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विलोक में देखा कि सब लोग चित्र से लिखे हुए दिख रहे हैं। चितैसी, इसके बाद पुनः जो है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा। कृपायतन जानी, कृपा के भंडार जान करके विकल विशेषी, वो समझ गए कि माता सीता यानी जो सीता है वो बहुत ही विशेष व्याकुल है। ये कृपायतन जानी, देखिए विशेष व्याकुल, इसी विशेष व्याकुल यानी सीता जी को देखते हैं तो कैसे किस स्थिति में थी, विशेष व्याकुल, यानी बहुत व्याकुल थी। कृपायतन जानी, कृपा के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, इसको जान गए कि ये तो बहुत ही उत्साहित है मेरे लिए। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विषात कल्प समते ही, त्रिसित वार बिनु जन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। देखी विपुल विकल वैदेही, यानी देख रहे हैं कि विकल वैदेही माने माता सीता बहुत ही क्या है, विपुल माने अत्यधिक मात्रा में क्या है, व्याकुल है। अत्यधिक मात्रा में माता सीता क्या है, व्याकुल, यानी माता सीता को अत्यधिक व्याकुल देख करके ऐसा लग रहा है। निमिष विहात, यानी कि जो उनके पलकों की जो झपक है, कल्प यानी कल्पों के समान लग रहा है। यानी किसके समान लग रहा है, उनका एक जो पलक है, यानी एक जो पलक है वो कल्पों के समान लग रहा है। त्रिसित वारि बिनु, त्रिसित यानी प्यास, जल के बिना प्यासा व्यक्ति जो शरीर त्याग दे। देखिए त्रिसित वारी, त्रिसित माने होता है जल के, त्रिसित माने होता है प्यासा, वारी माने जल के, जल से प्यासा व्यक्ति न, या जल के बिना व्यक्ति जो शरीर त्याग दे, तन त्याग दे, मुँह करे मर जाने पर, सुधा रूपी अमृत यानी सुधा रूपी तड़ाग मिल जाने पर क्या फायदा। तो ठीक उसी प्रकार का वर्षा सब कृषि सुखाने, यानी वर्षा का क्या मतलब है, जब सब कृषि सुखा जाएगा, सब खेती सूख जाएगा। समय बीत जाने पर पुनिका पछताने, ठीक वैसे ही समय बीत जाता है तो पुनः पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता है। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरु यही प्रणाम मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनी जिमि जब लयहु, पूरी नबे धनु मंडल सब भयहु, पुनियम नबे धनुमंडल भयहु। अस जी जाने की विशेषी, ऐसा हृदय में जान करके जानकी को क्या करते हैं, देखते हैं।
ऐसा सोच करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अस जिय जानी, ऐसे हृदय में जान जाते हैं। इसके बाद क्या करते, जानकी को देखते हैं। प्रभु पुलके लखी प्रीति, यानी प्रभु पुलकित लखी प्रीति विशेषी, तो उनका जो प्रेम है उनके प्रति क्या हो जाता है, अत्यंत बढ़ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, गुरही गुरु जी की प्रणामो मन मन ही मन कीन्हा, यानी गुरु जी का, यानी अपने गुरुओं का प्रणाम मन ही मन की। अति लाघव अत्यंत शीघ्र ही, लाघव माने लघु समय में ही, शीघ्र ही या शीघ्रता से ही, उठाए धनु लिन्हा, धनुष को उठा लिए। जब देखिए, दमके हो दामिनी बिजली, दामिनी माने बिजली, दमकने माने दमकने लगी। जिमी जब वे धनुष को क्या करती हैं, हाथ में लेते हैं, तो बिजली क्या होती है, चमकने लगती है। पुनि नभ धनु, यानी जो आकाश है वो धनुष मंडल के समान हो जाता है। लेत चढ़ावती खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत यानी धनुष को लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते और डोरी इसको खींचते, गाढ़े खींचते, यानी डोरी को खींचते हुए। काहू न लखा, किसी ने भी नहीं देखा, देखे सब ठाड़े, और सब लोगों ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े ही हैं। ते ही क्षण राम, यानी उसी क्षण ही जब वे धनुष के लेते रहे, चढ़ाते और रस्सी जब खींचते रहे, तो उस समय किसी ने नहीं देखा और सब लोगों ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े ही हैं। ते ही क्षण, उसी क्षण ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को क्या कर दिए, तोड़ दिए। उसी क्षण के मध्य ही, इसी क्षण के, ये जो क्षण है, इसी क्षण के मध्य ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। भरे भुवन, पूरे संसार में कठोर ध्वनि, ध्वनि मान क्या होता है, ध्वनि, कठोर ध्वनि होने लगा। ये अंतिम छंद है, बहुत ही अच्छा छंद है। भर भुवनि घोर कठोर, रवि रवि बाजित जी मार्ग चले। चिघर ही दिग्गजे डोल मही अही, कोल कुरुम कलमले। सूर्य सूर्य मुनि कर कान ये दीन है, सकल विकल विचारही। कोदंडे खंडे उराम, तुलसी जयति जय वन उचारही। वचन उचारही, वचन उचारही। ये जो पंक्ति है, ये प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई जो अत्यधिक अलंकारिक, बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। चलिए देखते हैं आप। भरे भुवन यानी पूरा संसार, रव माने होता है ध्वनि, घोर माने घंघोर, कठोर, यानी कठोर ध्वनि से गूंज गया। जो पूरा संसार था कठोर ध्वनि से क्या हो गया, गूंज गया। रवि रवि बाजी तजी मार्गु चले, यानी जो रवि के जो घोड़े हैं, यानी सूर्य जी के जो घोड़े हैं, वो मार्ग यानी मार्ग पर चलना क्या कर दिए, छोड़ दिए। देखिए रविबाजी मतलब होता है, रवि माने सूर्य जी के जो घोड़े हैं न, सूर्य जी के जो घोड़े हैं मार्ग को छोड़ करके चलने लगे। चिघर ही दिग्गज, जो दिग्गज हैं, जो हाथियां हैं, वे क्या करने लगे, चिघारने लगे। मही, जो पृथ्वी है वो डोलने लगी। जो सर्प है, नागदेव हैं, वो क्या, सर्प और जो कोल वराह थे, यानी वराह सुअर, ये सब क्या होने, कलमलाने लगे। सूर असुर मुनि, यानी देवता राक्षस मुनि, कर यानी हाथों से अपने कान पर हाथ रख लिए। सकल विकल विचार ही, संपूर्ण सकल विकल सभी व्याकुल होकर के विचारने लगे, सोचने लगे। को दंड खंडे हूँ राम, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जयति वचन उचारें। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी चंद्र जी की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तुत पद्यांश, अपने संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी भाषा के रामचरितमानस बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है कि तुलसीदास जी हैं, राम भक्त तुलसीदास जी हैं।